राइट नाउ आज के क्लास में जो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वह डिस्कस करेंगे पीवी सेल्स, पीवी मॉड्यूल्स के बारे में। अगर आप देखते हैं सोलर पीवी पावर प्लांट, तो उसका मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है? पीवी सेल है, पीवी मॉड्यूल है। सेकेंड जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका इन्वर्टर है, एंड देन थर्ड क्या है? आपका केबल, देन आपके स्विच गियर्स, देन आपके ट्रांसफार्मर्स है। तो सबसे पहला जो मेजर कंपोनेंट है जो सोलर पीवी पावर प्लांट सिस्टम का हार्ट है, पीवी मॉड्यूल्स, इसको हम आज गो थ्रू करेंगे। ज्यादातर हम थ्योरेटिकल बात डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादातर एप्लीकेशन पार्ट और प्रैक्टिकल चीजों को डिस्कस करेंगे। राइट, थ्योरेटिकल आप लोग नोट से भी गो थ्रू कर सकते हैं और आप लोग गूगल से भी बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल गो थ्रू कर सकते हैं, बट हम मेजर यहाँ पर प्रैक्टिकल और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं पीवी मॉड्यूल की, तो बेसिकली ये पीवी सेल से बना हुआ था। पीवी आपका एक प्रकार से डायोड है, जो पीएन जंक्शन आप लोगों ने डायोड पढ़ा होगा। सो पीएन जंक्शन का ये एक डायोड है, पीवी मॉड्यूल सेल्स। उस पर आप देखेंगे तो आपको सामने एक आपकी पीवी मॉड्यूल का एक कंस्ट्रक्शन, एक सेल का कंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के पेयर दिख रहे होंगे। तो जब सन की रेडिएशन इस डायोड पर फॉल करता है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स में मूवमेंट स्टार्ट होता है और आपके पीवी सेल से पावर निकलता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी पावर पीवी सेल से निकलता है वह एसी पावर ना होकर कौन सी पावर होती है? डीसी पावर होती है। तो कभी भी किसी भी पीवी सेल से जो पावर निकलता है वो कौन सी पावर निकलता है? डीसी पावर निकलता है। ये कीप इन माइंड। और ज्यादा मैं इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, इसके सेल्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में और ज्यादा नहीं बताऊंगा, और हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते जाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच इसका डिस्कस करेंगे। Now, आप लोग ने पीवी कोई भी डायोड के आईवी कर्व को भी पढ़ा होगा, फॉरवर्ड बेसिस एंड रिवर्स बेसिस। तो वही ये कर्व है इसका। आप डायोड को देख रहे हो, ये वोल्टेज है और ये आपका करंट का कर्व है। जब भी आपका डायोड वर्क करता है, पीवी मॉड्यूल वर्क करता है, तो फॉरवर्ड बेसिस में वर्क करता है। जब लाइट फॉल करती है तो फॉरवर्ड बेसिस में उसका एक करंट जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। सो आपका ये किस बेसिस में वर्क करता है? आपका फॉरवर्ड बेसिस में वर्क करता है। ये इसका आईवी कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस पर मैं ज्यादा फिर अगेन फोकस नहीं करूंगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका होता है आपका पीवी सेल्स का, वो होती है मॉड्यूल की आईएमपी। आप लोग नोट करिएगा कि मॉड्यूल की क्या मेजर पैरामीटर्स होते हैं पीवी सेल्स की, जो हम मोस्टली रेफर करते हैं। तो फर्स्ट जो पीवी सेल्स की मेजर पैरामीटर होती है, पीवी सेल्स की फर्स्ट पावर रेटिंग, पीवी सेल्स की फर्स्ट पावर रेटिंग। सेकेंड जो पैरामीटर्स होती है उसकी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, पीवी सेल्स की आईएमपी, मैक्सिमम करंट रेटिंग। थर्ड जो पैरामीटर होती है वो होती है पीवी सेल्स की मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग, वी मैक्स। फोर्थ जो पीवी सेल्स की पैरामीटर होती है वो होती है आपकी आईएससी, पीवी मॉड्यूल्स का शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग। देन नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है पीवी मॉड्यूल या सेल्स का, वो होता है इफिशियंसी, पीवी सेल्स की इफिशियंसी। राइट, ये मेजर पैरामीटर्स होते हैं किसी भी पीवी सेल्स के। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, मैकेनिकल पैरामीटर्स हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मेजर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पीवी सेल्स के क्या है? कोई भी पीवी सेल्स आप मॉड्यूल देखोगे तो सबसे पहले उसकी वाटेज रेटिंग देखोगे। सो पी मैक्सिमम आप देखोगे, पावर मैक्सिमम रेटिंग उसकी कितना है। सेकेंड आप उसका देखोगे उससे आउटपुट करंट कितना निकलता है, आई मैक्सिमम कितना है। थर्ड जो चीज आप देखोगे पीवी मॉड्यूल्स का, वो उस मॉड्यूल्स का वी मैक्सिमम देखोगे कि वोल्टेज कितना आउटपुट हो रहा है। देन नेक्स्ट आप उसका पैरामीटर जो देखोगे वो क्या देखोगे? शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग कितना है, देन मॉड्यूल का इफिशियंसी कितना है, और एक चीज और, एक पैरामीटर हम देखते हैं वीओसी, मॉड्यूल का
वोल्टेज आउटपुट सर्किट VOC होता है, VOC जो ये लिखा हुआ है ना VOC, ये एक वोल्टेज वैल्यू हम देखते हैं। वोल्टेज इसको बोलते हैं वोल्टेज आउट सर्किट वोल्टेज। सो ये मेजर पैरामीटर हमें क्या करना होता है, किसी भी मॉड्यूल का आप देखोगे तो ये मेजर पैरामीटर आपके मॉड्यूल्स का दिखाई देगा। सो ये एक आपका पीवी सेल्स का वी बेसिकली आई वी कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली आई है और वाई डायरेक्शन आई एंड एक्स डायरेक्शन पर आपका क्या है, वोल्टेज है। सो किसी भी सोलर सेल्स का कैसे वोल्टेज एंड करंट वैरी करता है, बेसिकली इन दोनों में वोल्टेज और करंट में कैसा रिलेशन है किसी भी पीवी सेल्स का, आप इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, जीरो पोजीशन है, राइट। जब आपका पीवी सेल्स का पोटेंशियल वैल्यू जीरो है, सो उस टाइम पर आपके पीवी का करंट वैल्यू भी नॉर्मली क्या है, जीरो है। अब आप देखेंगे इस कर्व को आप देखेंगे इस पीवी मॉड्यूल्स का, इस वाले कर्व पर आप फोकस करिए। जब सन की रेडिएशन फॉल करती है तो सडनली आपका पीवी मॉड्यूल पोटेंशियल करंट जनरेट नहीं करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी पीवी मॉड्यूल्स पर सन की रेडिएशन फॉल करती है तो धीरे धीरे आपका पोटेंशियल फॉल करता है। और आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने डायोड का पढ़ा होगा कि एक सैचुरेटेड पॉइंट पर आता है जहां पर कि वोल्टेज से क्या होता है, डायोड क्या करता है, डायोड के अंदर होता है ना पी लेयर एंड एन लेयर और बीच में आपका उसका कंजंक्शन लेयर होता है। तो उस कंजंक्शन लेयर को एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर ये क्या करता है, ब्रेक करता है एंड देन सडनली करंट आउटपुट होता है। तो इस कर्व में भी आप वही चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है बट कोई भी करंट आपका पीवी मॉड्यूल से नहीं जनरेट हो रहा है। बट एक सडनली वोल्टेज वैल्यू VOC पर जाने के बाद मॉड्यूल का क्या हो रहा है, करंट जनरेशन बढ़ रही है, करंट निकल रहा है। तो सडनली आपका VOC पर, जिसको कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं पीवी मॉड्यूल का, तो आप देखेंगे कि रेड लाइन एक आपका करंट जनरेट कर रहा है। रेड लाइन आपका क्या जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है, राइट। इस पोजीशन तक आप देखेंगे करंट जनरेट कर रहा है एक VOC के बाद, राइट। और एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि आपके मॉड्यूल्स का वोल्टेज जनरेशन सडनली क्या हो जाएगा, मॉड्यूल का वोल्टेज जीरो हो जाएगा बट करंट अपना मैक्सिमम पीक पर रहेगा। तो जिस कंडीशन पर आपके मॉड्यूल से मैक्सिमम पीक करंट मिलेगा तो उस पीक करंट को हम मॉड्यूल का ISC बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। और उस कंडीशन में आपके मॉड्यूल का वोल्टेज वैल्यू जीरो हो जाता है और करंट वैल्यू मैक्सिमम पीक रहता है। बट दिस इज नॉट ए आइडियल कंडीशन फॉर योर मॉड्यूल, ओके। तो ये जब आपका मैक्सिमम वोल्ट करंट पावर निकलेगा आपके मॉड्यूल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका मॉड्यूल कि VOC वैल्यू जीरो रहेगी और ISC वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। ये नोट कर आप लोग रखिएगा कि इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट VOC value of your module is 0 and IC short circuit current value of your module is maximum, okay। एंड जब आपका मॉड्यूल जस्ट स्टार्ट होता है पावर जनरेशन करना जैसे VOC वैल्यू पर, सो उस टाइम पर आप देखेंगे तो आपका मॉड्यूल का ISC वैल्यू करंट वैल्यू जीरो, बट धीरे धीरे करंट वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, एक पार्टिकुलर वैल्यू पर जाता है। और उससे ज्यादा जैसे ही वोल्टेज बेसिकली बढ़ता है, करंट बढ़ता है, तो वो सैचुरेशन ISC कंडीशन में चला जाता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में चला जाता है। बट नॉर्मली जो मॉड्यूल की पावर कैपेसिटी होती है, ये आपका ब्लू वाला जो कर्व है, ये बेसिकली आपका I एंड V का मिक्सचर होकर मॉड्यूल का मैक्सिमम पावर आउटपुट होता है। तो ये बेसिकली मॉड्यूल की IEC की कैरेक्टरिस्टिक्स है, IEC एंड VOC की, कि जब आपका पीक पर करंट जनरेशन होती है उस कंडीशन को हम IC बोलते हैं और उस कंडीशन में आपकी मॉड्यूल की VOC वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। ये आप नोट करके रखिएगा, इसका आगे थोड़ा एप्लीकेशन आएगा, जो कि मैंने आपको VOC वाला वैल्यू और IEC दोनों मैंने आपको इसी कर्व में एक्सप्लेन किया। नाउ एक चीज होता है मॉड्यूल का और एक चीज होती है मॉड्यूल का, उसको हम बोलते हैं फिल फैक्टर। एक मॉड्यूल का एक और पैरामीटर होता है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, फिल फैक्टर। फिल फैक्टर मींस
आपको मैंने बताया था मॉड्यूल का 5 मेजर पैरामीटर्स। क्या क्या मेजर पैरामीटर्स मॉड्यूल का बताया था मैंने? पावर, पी मैक्सिमम, सेकेंड आपको आई मैक्सिमम, थर्ड आपको वोल्टेज मैक्सिमम, देन आपको बताया था आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग ऑफ मॉड्यूल, देन आपको बताया था मॉड्यूल का एफिशिएंसी, एंड देन आपको बताया था मॉड्यूल का वीओसी वैल्यू। ये 5 मेजर पैरामीटर्स आपके होते हैं किसी भी पीवी सेल्स और पीवी मॉड्यूल्स का। सो अगर आप इस कर्व को देखोगे, इस पीवी मॉड्यूल्स के इस कर्व को देखोगे, तो ये आपका वोल्टेज और करंट का है। सो वीओसी पर बेसिकली आपका क्या होता है कि जस्ट आपका मॉड्यूल मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू होता है किसी भी मॉड्यूल का। एट मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू से आपका पावर जनरेशन शुरू हो जाता है, राइट। इस पीक पोजीशन पर पहुंचते ही जैसे ही आपके मॉड्यूल से ये मैक्सिमम वोल्टेज निकलेगा वीओसी, सो जिस पोजीशन पर ये मैक्सिमम वोल्टेज वीओसी निकलेगा, उस पोजीशन पर आपका करंट वैल्यू तो बेसिकली जीरो रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम आपका करंट वैल्यू सडनली इंक्रीज होगा, और जैसे ही पीक करंट रेटिंग पहुंचेगा तो उस कंडीशन को आप आईसी बोलते हो। और वीओसी और आईसी के बीच का जो वोल्टेज वैल्यू होता है और करंट वैल्यू होता है, वो आपके मॉड्यूल का एक्चुअल आउटपुट करंट रेटिंग होता है और एक्चुअल आपके मॉड्यूल का वोल्टेज वैल्यू होता है। तो उसको हम आईएमपी रिप्रेजेंट करते हैं और वीएमपी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम फील फैक्टर की बात करते हैं, तो फील फैक्टर हम डिफाइन करते हैं कि आपका एक्चुअल टोटल मॉड्यूल से कितना पावर निकला। तो पावर की हमारी यूनिट क्या होती है? डीसी पावर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो आई इंटू वोल्टेज। सो एक्चुअल पीवी मॉड्यूल से पावर जो निकल रहा है इस पॉइंट पर निकल रहा है, इस पॉइंट की जो वोल्टेज वैल्यू है और इस पॉइंट की जो करंट वैल्यू है, तो करंट वैल्यू आपका वाई डायरेक्शन पर जो है आईएमपी और एक्स डायरेक्शन पर जो आपका वीएमपी है। सो इस पॉइंट वाला जो पावर है वो मॉड्यूल का एक्चुअल पी मैक्स है, पावर आउटपुट वैल्यू है। तो वो क्या है? आईएमपी इंटू वीएमपी, ये आपका पावर आउटपुट है। और ओवरऑल मॉड्यूल का पावर कितना है? तो आपका वीओसी इंटू आईएससी। सो ओवरऑल जो पावर है आपका मॉड्यूल का, वो यहाँ पर है, यहाँ तक ये पूरा, ये बाहर वाला पूरा कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, तो यहाँ से वीओसी और यहाँ तक आईएससी, तो जो पूरा बी वाला शेडेड एरिया है आपका, पूरा बी वाला शेडेड एरिया क्या है? वह आपका आईएससी एंड वीओसी है मॉड्यूल का, जो कि मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में इतना पावर निकल सकता है, बट नॉर्मली आता नहीं है। और ये आपका मॉड्यूल का ए वाला पोर्शन क्या है? वो आपका वीएमपी और आईएमपी कंडीशन है, राइट। तो फील फैक्टर मींस मॉड्यूल का टोटल एरिया का कितना एरिया किसी भी मॉड्यूल का आप यूटिलाइज कर पाते हो, सेल्स का कितना एरिया आप यूटिलाइज कर पाते हो, उसी को हम बोलते हैं फील फैक्टर। और फील फैक्टर के बेसिस पर ही हमारा किसी भी मॉड्यूल का इफिशियंसी डिफाइन होता है। जिस सेल्स का फील फैक्टर बेटर होता है उसका इफिशियंसी भी उस सेल्स का, मतलब जितना बड़ा सेल है, मान ये बेसिकली एक प्रकार से सेल का एरिया है, ठीक है। सो टोटल एरिया का कितना एरिया सेल यूटिलाइज कर कर आपको मैक्सिमम पावर दे रहा है, वो वैल्यू आपको फील फैक्टर डिफाइन करते हैं। हर एक सेल का एक साइज होता है, आप पीवी सेल देखोगे, आगे मैं आपको गाइड करूंगा, हर पीवी सेल्स का एक ना एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। सो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का कितना एरिया यूटिलाइज कर कर आपका मैक्सिमम पावर निकल रहा है, दैट इज अ फील फैक्टर। और जिस सेल का फील फैक्टर जितना बेटर होता है, उतना अच्छा उस पीवी मॉड्यूल का क्या होता है? इफिशियंसी होता है। तो हम कैसे किसी भी पीवी सेल्स का एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं? तो किसी भी पीवी सेल्स का एफिशिएंसी डिफाइन करता है, इफिशिएंसी का ये इक्वेशन है VOC इंटू ISC इंटू फील फैक्टर डिवाइडेड बाई P इनपुट। अब P इनपुट क्या है? P इनपुट बेसिकली सोलर रेडिएशन वैल्यू है, ओके। एंड VOC इंटू ISC इंटू FF। सो VOC आपका मॉड्यूल का मैक्सिमम बेसिकली ऑफ सर्किट वोल्टेज वैल्यू है, ISC आपका मॉड्यूल का शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग है, और FF आपका फील फैक्टर है, और डिवाइडेड बाय P इनपुट। P इनपुट क्या होगा? पीवी सेल पर इनपुट क्या रहता है? सोलर रेडिएशन की वैल्यू जो वाट पर मीटर स्क्वायर उस एरिया पर पड़ेगी किसी भी साइज के सेल्स पर, तो वो आपका P इनपुट है। तो
इस इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी मॉड्यूल का इफिशियंसी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली किसी भी मॉड्यूल का जो इफिशियंसी वैल्यू है अभी तक वो आपका 16% टू मैक्सिमम अभी तक 21% तक के इफिशियंसी के रेंज के पीवी सेल्स पीवी मॉड्यूल्स अवेलेबल है। किस इफिशियंसी के रेंज के आप नोट करके रखना, 16% टू 21%। किसका 16 होता है, किसका 20 होता है, किसका 21 होता है, वो आगे मैं आपको कमिंग स्लाइड में आपको गाइड करूंगा। तो अभी मॉड्यूल का जो हमारे पास अभी पूरे वर्ल्ड में जो अभी मॉड्यूल्स अवेलेबल है तो उनकी इफिशियंसी 16 बिटवीन 16 टू 21% के बीच में है। मतलब अगर 1 स्क्वायर मीटर का साइज का कोई पीवी मॉड्यूल है, ओके, और उस पर आप 1000 वाट मीटर स्क्वायर सन की रेडिएशन डालते हो, 1 मीटर का है तो 1000 डालें तो उससे आपका कितना पावर आउटपुट निकला, 1000 का 21%। तो कितना हो जाएगा आपका 21% टू 10 वाट, राइट। सो उस मॉड्यूल की आउटपुट पावर रेटिंग क्या रहेगा, 210 वाट पिक का मॉड्यूल होगा। ये आप समझने की कोशिश करना। बट साइज मॉड्यूल का थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी आउटपुट रेटिंग कैसे डिफरेंट होती है वो मैं थोड़ा सा आपको आगे गाइड करूंगा कि कैसे इफिशियंसी के बेसिस पर और मॉड्यूल के साइज के बेसिस पर आप किसी भी मॉड्यूल का पावर रेटिंग कैलकुलेट कर सकते हो। ये इक्वेशन आप लोग ओके, इसमें कोई डाउट है? एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी भी मॉड्यूल का अगर आपको इफिशियंसी पता है और सन की रेडिएशन वैल्यू पता है तो कैसे मॉड्यूल का आप आउटपुट कैलकुलेट करोगे, कर सकते हो मॉड्यूल का आउटपुट की कितने वाट पीक का रेटिंग होगा। आगे मैं गाइड करूंगा तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। नाउ पीवी मॉड्यूल्स जो है आपके, मैं तो अभी आपको एफिशिएंसी, वीओसी, आईसी इन सब के मेजर पैरामीटर्स के बारे में बताया। जो पीवी मॉड्यूल से उसकी पैरामीटर्स हमारे अफेक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंडीशन के कारण हमारे पीवी सेल्स के पैरामीटर क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो जो पैरामीटर्स, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है पीवी सेल्स के परफॉर्मेंस को, तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण हमारे पीवी सेल्स के करंट, वोल्टेज, पावर, ये तीनों अफेक्टेड होते हैं। ये कैसे तीनों अफेक्टेड होते हैं, वोल्टेज, करंट एंड पावर, उसको हम समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक कर्व दिख रहा होगा, राइट। सो ये पीवी मॉड्यूल्स का क्या है, कर्व है आई एंड वोल्टेज का। सो आप देखोगे, सो ब्लू कलर वाला जो कर्व है वो नॉर्मल कंडीशन का कर्व है, राइट। सो नॉर्मल कंडीशन का ब्लू वाला जो कर्व आप देखोगे तो उस केस में क्या है कि टेम्परेचर वैल्यू आपके साइड की किसी भी लोकेशन की टेम्परेचर वैल्यू स्टैंडर्ड है तो उस मॉड्यूल का वीओसी वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू बहुत ज्यादा है और करंट वैल्यू क्या है, आईसी वैल्यू क्या है आपका, कम है। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर वैल्यू पर किसी भी साइड की स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर वैल्यू है, तो आप देखोगे इस कर्व में तो आपका ब्लू वाला आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर वोल्टेज वैल्यू क्या है आपका, हाई है, और मतलब करंट वैल्यू आपका आईसी वैल्यू क्या है, कम है। बट वही मॉड्यूल हाई टेम्परेचर में जब उसको ले जाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, तो हो क्या रहा है कि मॉड्यूल की वोल्टेज वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, वीओसी वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, और मॉड्यूल की आईसी वैल्यू, शॉर्ट सर्किट वैल्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो मॉड्यूल की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग इंक्रीज हो जा रही है और मॉड्यूल की वीओसी वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो एक चीज आप लोग नोट करके रखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इफेक्ट, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण मॉड्यूल पर क्या होता है कि मॉड्यूल की वोल्टेज वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड मॉड्यूल की करंट वैल्यू, आईसी वैल्यू, शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू क्या होती है, मॉड्यूल की टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है। और मॉड्यूल की पावर आउटपुट वैल्यू भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता है। तो ये एक फैक्टर से डिक्रीज होते हैं। और किस फैक्टर से आपका मॉड्यूल का वोल्टेज डिक्रीज होगा, किस फैक्टर से आपके मॉड्यूल का शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाता है, और किस फैक्टर के साथ मॉड्यूल का पावर आपका आउटपुट डिक्रीज होगा,
वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट करता है। तो उनका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में पढ़ाऊंगा। बट इतना आप कंसेप्ट तैयार करके रखिए कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ मॉड्यूल की क्या होती है, वोल्टेज वैल्यू घटती है, करंट वैल्यू आईसी करंट वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, और मॉड्यूल की पावर आउटपुट वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरऑल घटती है। इतना आप लोग अपने माइंड में कंसेप्ट में बस रखिएगा, इससे ज्यादा कंसेप्ट रखने की जरूरत नहीं अभी। नाउ ये तो आपने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा। सेकेंड मॉड्यूल के परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं लाइट की इंटेंसिटी पर, सोलर रेडिएशन की वैल्यू पर भी। तो सोलर रेडिएशन की वैल्यू भी आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि रेडिएशन की वैल्यू, सोलर रेडिएशन की वैल्यू लोकेशन टू लोकेशन भी चेंज होती है और टाइम टू टाइम भी चेंज होता है। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में सोलर रेडिएशन वैल्यू कम रहती है और आपका पीक टाइम 11 टू 2 पीएम के बीच में सोलर रेडिएशन वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। सो मैक्सिमम जो सोलर रेडिएशन वैल्यू किसी मॉड्यूल पर फॉल करती है आपकी अर्थ पर, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या रेडिएशन वैल्यू हो सकता है, वो हो सकता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम ये रेडिएशन वैल्यू है जो कि नॉर्मली सन की रेडिएशन से फॉल करता है, कितना, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। आप इस कर्व को देखिएगा, इस कर्व को जब आप देखेंगे तो ये पीवी मॉड्यूल का एक कर्व है, राइट, आईवी कर्व, इसको पीवी मॉड्यूल का करंट एंड वोल्टेज कर्व बोलते हैं। तो ये आपका करंट है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 10 एम्पियर करंट डिफाइन है, और वी आपका वोल्टेज है। सो आप देखेंगे जब आपका ये कर्व दिखाएगा कि जब आपका 400 वाट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन फॉल कर रहा है, सो आपके मॉड्यूल का वोल्टेज वैल्यू 45 से कम है कुछ, और करंट वैल्यू कितने पर जा रहा है, 3 पॉइंट समथिंग जा रहा है, बिलो 4 एम्पियर 3 पॉइंट समथिंग है, और आपका वोल्टेज वैल्यू 45 से कम है, राइट। नाउ अगेन आपने रेडिएशन वैल्यू 400 से 600 पर ले गए, 600 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो इस केस में आपका क्या हुआ, वोल्टेज वैल्यू भी थोड़ा इंक्रीज हुआ और आपका करंट रेटिंग भी इंक्रीज हुआ। फिर आप देखेंगे 800 वाट पर मीटर स्क्वायर पर, तो जैसे ही आपका रेडिएशन 800 वाट पीट गया तो वोल्टेज वैल्यू भी इंक्रीज हुआ और करंट वैल्यू भी इंक्रीज हुआ। और 1000 पर आप जाएंगे, दैट इज द मैक्सिमम पीक रेडिएशन वैल्यू, तो उस पर आपका मैक्सिमम 45 वोल्टेज वैल्यू गया और मैक्सिमम उस मॉड्यूल का 9 पॉइंट समथिंग करंट रेटिंग गया, राइट। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एज इट इज सोलर रेडिएशन की वैल्यू आपकी बढ़ती है, लाइट इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके पीवी मॉड्यूल्स की वोल्टेज वैल्यू एंड करंट वैल्यू बढ़ रही है, और साथ में आपके पीवी मॉड्यूल्स का पावर आउटपुट, पी आउटपुट भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मतलब आपकी सोलर रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, आपका पीवी मॉड्यूल्स का करंट रेटिंग, पीवी मॉड्यूल्स का वोल्टेज रेटिंग एंड पीवी मॉड्यूल्स का आपका पावर आउटपुट। सो इसीलिए जब मॉर्निंग टाइम में जब रेडिएशन की वैल्यू कम रहती है तो आपका पीवी मॉड्यूल से आउटपुट पावर क्या रहता है, करंट एंड वोल्टेज पावर आउटपुट क्या रहता है, कम। जैसे जैसे डे बढ़ता जाता है तो रेडिएशन की वैल्यू बढ़ती जाती है, आपके पीवी मॉड्यूल का वोल्टेज एंड करंट वैल्यू क्या होता है, एज इट इज इंक्रीज होता है, और आपका पीवी मॉड्यूल का पावर आउटपुट भी इंक्रीज होता है। सो एक चीज आप लोग हमेशा नोट करके रखिएगा कि किस मिनिमम रेडिएशन वैल्यू पर आपका पीवी मॉड्यूल पावर जनरेशन शुरू करता है, तो वो मिनिमम रेडिएशन वैल्यू है 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम रेडिएशन वैल्यू रहता है तो कभी भी पीवी मॉड्यूल्स पावर जनरेशन नहीं कर पाती है, राइट। तो जैसे ही 200 वाट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन, फॉर एग्जांपल आप देखोगे किसी भी सोलर पावर प्लांट में जाकर, तो मॉर्निंग में आपका 6 या 6:30 में वो पावर जनरेशन नहीं करता है। जैसे ही उसको 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा रेडिएशन वैल्यू फॉल करते मिलता है, जैसे 200 आपका 50 मिल गया, 230 मिल गया, वो उसी टाइम पर क्या कर देता है, पीवी पावर प्लांट से पावर जनरेशन शुरू होता है। तो जो मिनिमम रेडिएशन वैल्यू है जिस पर पीवी पावर प्लांट अपना जनरेशन शुरू करता है, तो वो वैल्यू कितना है, 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो एज इट इज आपका रेडिएशन वैल्यू बढ़ता है तो क्या होता है, मॉड्यूल का
वोल्टेज रेटिंग बढ़ता है, करंट रेटिंग बढ़ता है और पी आउटपुट बढ़ता है। ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोग को? ना, अभी तक हमने पीवी सेल्स के बेसिक पैरामीटर्स क्या होते हैं उन सब के बारे में क्या किया, गो थ्रू किया पीवी सेल्स के बारे में। आप लोग जो देखते होंगे वो क्या देखते होंगे, मॉड्यूल्स देखते होंगे। जो पीवी मॉड्यूल होता है वो आपके नंबर्स ऑफ सेल्स, पीवी सेल्स जो पीवी डायोड होते हैं वो नंबर्स ऑफ पीवी डायोड के इंटरकनेक्शन से आपका फाइनली पीवी मॉड्यूल्स बनते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल पीवी सेल्स है। ये क्या है, इंडिविजुअल पीवी सेल्स है। ये नंबर्स ऑफ पीवी सेल्स जब आपस में सीरीज में जुड़ते हैं देन फाइनली आपका क्या होता है, एक मॉड्यूल बनता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो ईच इंडिविजुअल जो सेल्स है, इन इंडिविजुअल सेल्स का कुछ एक अपनी वोल्टेज वैल्यू होती है, करंट रेटिंग होती है। तो एक अपनी शॉर्ट रेटिंग के जो ये छोटा पीवी सेल है, तो इसकी एक मान लीजिए कि 1.2 या 1.3 आपकी एक वोल्टेज वैल्यू होगी पीवी सेल्स की, इसकी। तो जब नंबर्स ऑफ सेल्स आपस में सीरीज में हम जोड़ देते हैं तो वोल्टेज वैल्यू आपका ओवरऑल मॉड्यूल का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। करंट रेटिंग आपका मॉड्यूल का क्या रहता है, सेम रहता है, जो सेल्स की वोल्टेज के बराबर रहता है। तो बेसिकली नंबर्स हम सेल्स क्या करते हैं, जब आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं तो हमारा एक क्या बनता है, पीवी मॉड्यूल्स बनते हैं। तो जो भी पीवी मॉड्यूल्स आप देखते होंगे उसमें नॉर्मली नंबर्स ऑफ सोलर सेल्स को आपस में हम इंटरकनेक्ट कर पीवी मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो नॉर्मली जो हम सेल्स एक मॉड्यूल में यूज करते हैं, पहले हम यूज करते थे 36, बट आजकल हम कोई भी 36 सेल्स की मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। अभी जो मार्केट में आपको मॉड्यूल मिलेंगे वह 60 एंड 72 सेल्स के मॉड्यूल मिलेंगे। बट मोस्टली आपको 72 सेल्स के मॉड्यूल क्या मिलेंगे मार्केट में, मतलब 72 नंबर्स ऑफ ऐसे सेल्स आपके, 72 नंबर्स ऑफ सेल्स आपके पीवी मॉड्यूल्स क्या रहेंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। और देन फाइनली आपका एक क्या बनेगा, मॉड्यूल बनेगा। इतना क्लियर आ रहा है? कुछ क्वेश्चन है सर? 72 सेल का एक मॉड्यूल है तो वो मतलब एक मॉड्यूल कितने कितने वाट का रहता है, कैसे डिफाइन करते हैं? वो मैं अभी आऊंगा, अभी आपको अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, राइट। हम वन बाय वन इन सबको गो थ्रू करेंगे। अभी हम मॉड्यूल स्ट्रक्चर पर आएंगे तो आ चुके हैं, तो यहाँ से हमारी कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। सो और बेहतर मॉड्यूल जो है सर सारे सीरीज में कनेक्टेड है? राइट राइट, सभी ये सेल्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, होता क्या है, आपने पीवी डायोड पढ़ा होगा। पीवी डायोड आपके सिलिकॉन से बने रहते हैं, राइट। और सिलिकॉन की कट ऑफ वोल्टेज कितनी होती है, अप्रोक्स 0.7 वोल्ट होती है, राइट। सो अब आपका 0.7 वोल्ट क्या है, बहुत कम वोल्टेज वैल्यू, बट उसकी डायोड की करंट वैल्यू ज्यादा हो सकती है। जितनी रेडिएशन फॉल करेगा उसकी करंट वैल्यू ज्यादा हो सकती है, बट उस डायोड की कट ऑफ वोल्टेज वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.7। सो अब क्या करते हैं कि नंबर्स ऑफ सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़ते हैं। तो जब नंबर्स ऑफ सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़ोगे तो ओवरऑल आपका वोल्टेज वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो अब पहले क्या था, जब पहले मॉड्यूल्स आती थी तो वो स्मॉल रेटिंग की मॉड्यूल आती थी, आपकी 100 वाट पिक की मॉड्यूल होती थी या 150 वाट पिक की मॉड्यूल होती थी। उसमें नंबर्स ऑफ सेल्स की क्वांटिटी बहुत कम होती थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 36 होती थी। बट नाउ डेज कोई भी 100-150 वाट पिक की मॉड्यूल आती नहीं है, राइट। तो उसमें जो सेल्स की क्वांटिटी है आज 60 टू 72 सेल्स हम यूज करना शुरू कर दिए। बट आजकल जो मोस्टली आजकल क्या लास्ट 2 एंड 3 ईयर से जो भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी है, जो भी मॉड्यूल आपकी मार्केट में मिलेगी वह 72 सेल्स की ही मॉड्यूल मिलेगी। मतलब ऐसे नंबर्स ऑफ 72 सेल्स आपके मॉड्यूल क्या रहेंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो अभी आप कोई भी मॉड्यूल खरीदोगे तो आपको 72 सेल्स की ही मॉड्यूल मिलेगी। अब क्या है कि सेल्स की इफिशियंसी जितनी अच्छा रहेगी, ज्यादा रहेगा, उस मॉड्यूल का पावर आउटपुट भी ज्यादा रहेगा।
मैंने आप लोग को एक इक्वेशन बताया था इफिशियंसी कैलकुलेट करने का, ISC इंटू VOC इंटू फिल फैक्टर डिवाइडेड बाई P इनपुट। P इनपुट मीन सोलर रेडिएशन वैल्यू। तो जिस मॉड्यूल का जितना ज्यादा हाई इफिशियंसी वैल्यू, मतलब जो मॉड्यूल स्मॉल साइज में जिसका फिल फैक्टर वैल्यू बहुत अच्छा हो, स्मॉल साइज में ज्यादा पावर जनरेशन करेगा जो सेल्स, सो उस सेल्स का इफिशियंसी वैल्यू हाई रहेगी और उसका पी आउटपुट भी वैल्यू क्या रहेगा, हाई रहेगा। अंडरस्टैंड? सो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉड्यूल्स जब आपको एक्चुअल मॉड्यूल्स जब आपको गाइड करूंगा तो आपका क्लियर कंसेप्ट होगा कि जैसे जैसे आपकी मॉड्यूल की इफिशियंसी वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मॉड्यूल की पावर आउटपुट रेटिंग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है? ठीक है। सो ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर आपको मैं पढ़ा रहा था, तो ये आपके क्या है, नंबर्स ऑफ सेल्स से जो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब किसी भी मॉड्यूल को देखोगे तो उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखेगी। तो सबसे पहले आप देखोगे मॉड्यूल्स को, सो मॉड्यूल के सबसे फ्रंट पर ऊपर आपको ग्लासेस दिखाई देती है, और जो ग्लासेस आपको दिखाई देती है, आवाज आ रही है? ओके। सो मॉड्यूल के ऊपर फ्रंट पर आप लोग जब देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देती है, ग्लास दिखाई देती है जो कि लो आयरन ग्लासेस रहती है, राइट। और उस ग्लास के नीचे एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं ईवीए। ग्लास के नीचे एक ईवीए मटेरियल है, आप लोग देखोगे तो इथेनाइल विनाइल एक्सेंटेट। सो ये ईवीए एक मटेरियल रहता है और उसके नीचे आपके क्या रहते हैं, पीवी सेल्स रहते हैं। और पीवी सेल्स भी जो रहता है वो ईवीए मटेरियल के ऊपर रहता है। और देन इस ईवीए के नीचे जो रहता है वो एल्युमिनियम फ्रेम रहता है। क्या रहता है, एल्युमिनियम फ्रेम। तो सबसे पहले एल्युमिनियम फ्रेम, देन एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर आपका ईवीए, ईवीए के ऊपर आपके पीवी सेल्स, नंबर्स ऑफ पीवी सेल्स रहते हैं। एंड देन पीवी सेल्स के ऊपर अगेन ईवीए, एंड देन उसके ऊपर क्या रहता है, आयरन ग्लास। सो एस ये जो रहते हैं मटेरियल रहते हैं किसी भी पीवी सेल्स को आप देखोगे तो, सो बैक में क्या रहता है, एल्युमिनियम फ्रेम, देन एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर ईवीए, उस ईवीए के ऊपर क्या रहता है, आपके सोलर पीवी सेल्स, देन उसके ऊपर क्या रहता है आपका ईवीए मटेरियल, एंड देन उसके ऊपर आयरन ग्लास। इतना क्लियर कंसेप्ट है कि क्या क्या पीवी मॉड्यूल्स के अंदर मटेरियल रहता है। सर एक बार दोबारा कर दीजिए। देखिए आप किसी भी मॉड्यूल्स को देखेंगे, पीवी मॉड्यूल्स को देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको ग्लासेस दिखाई देती है, ओके। एंड उस ग्लास के नीचे रहता है आपका ईवीए मटेरियल, एंड देन उसके नीचे रहता है सोलर सेल, एंड देन उसके नीचे रहता है अगेन ईवीए, एंड देन सबसे नीचे रहता है एल्युमिनियम फ्रेम। तो एल्युमिनियम फ्रेम के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पर क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेजर मटेरियल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी मॉड्यूल्स के अंदर। इसको मैं आगे और आपको दिखाता हूं, मैकेनिकल उसकी प्रॉपर्टी देखो। सो ये बेसिकली आपका नीचे वाला जो बेसमेंट है ये आपका क्या है, एल्युमिनियम फ्रेम है, जो किसी भी स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतना क्लियर समझ में आ रहा है ना कि पीवी मॉड्यूल के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है। ऊपर ग्लासेस, देन ईवीओ, देन पीवी सेल्स, देन अगेन आपको पीवी ईवीए, एंड देन आपका स्ट्रक्चर पार्ट्स। ये मेजर मटेरियल होते हैं और ये मटेरियल किससे बने होते हैं, क्या रहते हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। पीवी सेल्स के अंदर मैं आपको बताया था कि जो पीवी सेल्स होते हैं वो आपस में सीरीज में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड है, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी पीवी सेल्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। और इन सेल्स के पैरेलल में एक हम बाईपास डायोड कनेक्ट करते हैं। जो भी पीवी सेल्स आपका मॉड्यूल रहता है उस मॉड्यूल में नंबर्स ऑफ सेल्स ऐसे सीरीज में आपस में कनेक्टेड रहेंगे, और इन सेल्स के पैरेलल में एक बाईपास डायोड कनेक्टेड रहता है। सो बाईपास डायोड की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, बेसिकली आपका जो भी पीवी मॉड्यूल है कहीं पर रखा गया है, कहीं इंस्टॉल किया गया है,
सो हो सकता है उसका कुछ ना कुछ किसी एक ना एक सेल पर शैडो आ जाए, मतलब उस सेल पर सन की रेडिएशन फॉल ना करे। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट ये आपका एक सेल है, फिर यहाँ पर एक बाईपास दे दिया गया, फिर यहाँ नंबर सब 4 सेल्स आपस में सीरीज में जुड़े, उनके ऊपर एक बाईपास डायोड दिया गया है। सो इस पूरे सेल में इस पार्टिकुलर सेल पर क्या हो रहा है, सन की रेडिएशन फॉल नहीं कर रही है, शेड बन गया, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, अब ऐसे पावर पोटेंशियल आपकी सभी की फ्लो कर रही थी, अगर इस पर शेड आ गया तो ये तो पीवी मॉड्यूल पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, अब पोटेंशियल पूरा मॉड्यूल का बाहर नहीं निकल पाएगा, तो पीवी सेल से पावर आपका क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इन मॉड्यूल्स के पैरेलल में एक बाईपास डायोड कनेक्ट किया जाता है, और ये डायोड हमेशा आपका रिवर्स बेसिस में बेसिकली कनेक्ट रहता है। जैसे ही आपका ये शेडेड हो जाता है, ये शेड होता है, तो क्या होता है कि इधर से तो कंटिन्यूअस पोटेंशियल फ्लो करते हुए यहाँ आता है, और शेडेड वाले को क्या करता है, यहाँ पर शेड रहेगा, अब पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन से इन तीनों का अपोजिट डायरेक्शन से बाईपास डायोड को फॉलो करते हुए क्या कर लेता है, बाहर आ जाता है। तो हमेशा आप याद रखना, बाईपास डायोड हमेशा पीवी सेल्स के पैरेलल में हम यूज करते हैं, और ये क्यों यूज करते हैं कि पीवी मॉड्यूल्स के जो सेल्स होती है, एक पार्टिकुलर कोई सेल या कोई 2-3 सेल्स अगर आपका शेड आता है, तो उसके कारण पीवी मॉड्यूल की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो, पावर आउटपुट डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम पीवी सेल्स के अंदर क्या यूज करते हैं, बाईपास डायोड यूज करते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि पीवी मॉड्यूल्स के किसी सेल्स के ऊपर हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है, वो आप अभी समझ नहीं पा रहे होगे, आगे मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हॉटस्पॉट क्या हो जाता है। तो होता क्या है कि किसी एक पार्टिकुलर सेल पर बहुत टाइम से सन का रेडिएशन फॉल नहीं करता है, तो वो सेल धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और हॉटस्पॉट क्रिएट कर देता है। तो अगर आपके पीवी सेल्स में बेटर वे से बाईपास डायोड यूज किया गया है, तो क्या होता है कि अगर किसी एक सेल पर शैडो आ रही है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और दूसरा पाथ यूज कर कर पोटेंशियल क्या कर लेता है, फ्लो कर लेता है। तो ये आपका क्या होता है, बाईपास डायोड का रोल होता है। अब ये क्वेश्चन हो कि बाईपास डायोड कहाँ लगा रहता है पीवी मॉड्यूल्स के, तो पीवी मॉड्यूल्स के बैक साइड में एक जंक्शन बॉक्स होता है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो उस बैक साइड में जंक्शन बॉक्स में क्या रहता है, ये बाईपास डायोड लगे रहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के। एक चीज है जो आप लोग को हमेशा अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, वो होती है एसटीसी, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। किसी भी मॉड्यूल की जो रेटिंग डिफाइन होती है, चाहे मॉड्यूल की आउटपुट रेटिंग हो, चाहे मॉड्यूल की इफिशिएंसी वैल्यू हो, चाहे मॉड्यूल की करंट रेटिंग वैल्यू हो, चाहे मॉड्यूल की वोल्टेज रेटिंग वैल्यू हो, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट वैल्यू पर डिफाइन की जाती है, उसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं एसटीसी। मतलब ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन वैल्यू क्या है कि सेल की जो टेम्परेचर वैल्यू है, जहां भी आप मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हो, वहां की टेम्परेचर, सेल की टेम्परेचर वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। वहां जो रेडिएशन की वैल्यू होगी वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, और एयर मास की जो वैल्यू होगी 1.5 होगी। तो अगर ये कंडीशन जहां आपको मिलता है, उस केस में मॉड्यूल की जो एक्चुअल कैपेसिटी है, पावर आउटपुट रेटिंग है, जो मॉड्यूल की एक्चुअल इफिशियंसी वैल्यू है, जो मॉड्यूल की एक्चुअल आपकी आईएमपी वैल्यू है, वो आपको मिलेगा पीवी मॉड्यूल से, वो आपको आउटपुट मिलेगा। सो नॉर्मली जब भी मॉड्यूल को हम डिजाइन करते हैं, मॉड्यूल के पैरामीटर जब भी डिजाइन होता है, वो एसटीसी कंडीशन पर डिजाइन होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पर। इनफैक्ट आपकी जो पीवी पावर प्लांट भी डिजाइन होती है, वो एसटीसी कंडीशन पर डिजाइन होती है। अब आपका टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पीवी मॉड्यूल का वोल्टेज रेटिंग कम हो जाएगा, करंट रेटिंग बढ़ेगा, पावर रेटिंग कम हो जाएगा, मतलब पीवी से कम आपको पावर आउटपुट मिलेगा। जब आपको रेडिएशन कम मिले, 1000 वाट पीक से कम रेडिएशन मिलेगा, तो क्या हो सकता है,
आपकी पावर रेटिंग क्या होगी पीवी की, कम हो सकती है। बट आपको 1000 वाट पीक रेडिएशन मिल रहा है, टेम्परेचर वैल्यू अगर मोर देन 25 है, तो इस केस में भी आपकी पीवी मॉड्यूल की जो एक्चुअल रेटिंग है पी आउटपुट की, मान लीजिए 100 वाट की रेटिंग है, तो 100 वाट आपको रेटिंग नहीं मिलेगा, मे भी थोड़ा कम रेटिंग मिलेगा। बट अगर किसी साइड की टेम्परेचर वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, रेडिएशन 1000 वाट पीक आ रहा है और एयर मास वैल्यू 1.5 है, तो उस केस में मॉड्यूल अपने मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, पीवी सेल से मैक्सिमम पावर आउटपुट निकलता है। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल आप लोग राजस्थान में हो, तो राजस्थान में बेटर रेडिएशन आपको कम मिलता है, तो रेडिएशन तो आपको समर के टाइम पर ज्यादा मिलेगा, राइट। सन आपका ज्यादा देर तक रहेगा, मॉर्निंग में आपका 7 से लेकर शाम को इवनिंग में 6 तक सन का रेडिएशन आपको मिलेगा। बट आपके प्लांट की, सोलर पावर प्लांट की बेटर परफॉर्मेंस समर के टाइम पर नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि समर के टाइम पर टेम्परेचर वैल्यू हाई रहता है, भले रेडिएशन आपको 1000 वाट पीक मिलेगा समर के टाइम पर, बट टेम्परेचर वैल्यू हाई रहने के कारण क्या होता है, पीवी पावर प्लांट से मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाता है। बट वही जब मंथ ऑफ आपका सितंबर आता है, मंथ ऑफ अक्टूबर आता है, तो इस मंथ में क्या रहता है, टेम्परेचर वैल्यू लो रहता है, राइट। टेम्परेचर वैल्यू आपका 35 से लेकर 40 के बीच में रहता है, 30, 35, 40 के बीच में रहता है, और रेडिएशन वैल्यू उस टाइम भी आपका राजस्थान में मोर देन 1000 रहता है। तो उस टाइम पर मंथ ऑफ सितंबर और मंथ ऑफ अक्टूबर मैक्सिमम पावर जनरेशन आउटपुट आपको मिलती है कंपेयर टू समर। समझ में आ रहा है? तो किसी भी मॉड्यूल की जो टेस्टिंग कंडीशन है, जो उसकी पैरामीटर डिफाइन करने की जो वैल्यू है, वह एसटीडी है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन है। तो आप जब भी किसी मॉड्यूल की पैरामीटर देखोगे ना, तो वो पैरामीटर हमेशा एसटीसी पर डिफाइन की रहती है। बट जैसे ही एसटीसी कंडीशन वेरी करता है, तो पीवी के जो भी पैरामीटर्स है, वो सभी पैरामीटर्स वेरी करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से। तो ये याद रखना है एसटीसी कंडीशन, जो कि किसी भी मॉड्यूल का टेस्टिंग कंडीशन होता है। एक होता है आपका एनओसीटीसी कंडीशन, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर वैल्यू। सो ये एनओसीटीसी क्या है? ये क्या होता है कि आइडियल कंडीशन ये नहीं बोल सकते हो। एसटीसी क्या है आपका कंडीशन? आइडियल कंडीशन है जिस पर कि आपकी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, सभी पैरामीटर क्या किए गए हैं, कंडीशन पर डिजाइन किए गए। मतलब आपका टेम्परेचर वैल्यू 25, रेडिएशन 1000, एयर मास 1.5 को कंसीडर कर वो क्या किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं इलेक्ट्रिकल पीवी मॉड्यूल के सभी पैरामीटर। बट एनओसीटीसी क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि मॉड्यूल किस टेम्परेचर वैल्यू पर, किस सेल के टेम्परेचर वैल्यू पर अगर रन करता है, तो माइनर ही उसके आउटपुट पर इफेक्ट आएगा, मैक्सिमम इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब किस मैक्सिमम टेम्परेचर पर मॉड्यूल को अगर हम ऑपरेट करते हैं, तो माइनर ही इफेक्ट आएगा। तो वो क्या होता है? एनओसीटीसी होता है। तो अगर आप किसी भी मॉड्यूल्स को देखोगे, तो हर मॉड्यूल्स का अपना अपना एनओसीटीसी वैल्यू होता है, राइट। कि उस पर किस एनओसीटीसी वैल्यू पर पीवी मॉड्यूल्स, मैक्सिमम किस एनओसीटीसी वैल्यू पर पीवी मॉड्यूल्स का परफॉर्मेंस माइनर ही इफेक्ट होगा, मैक्सिमम ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो वो मॉड्यूल का क्या होता है? एनओसीटीसी होता है, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर वैल्यू। ओके, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? टी एयर प्लस एनओसीटीसी माइनस 20 डिवाइडेड बाई 80। सो ये जो वैल्यू है एनओसीटीसी वैल्यू और टी एयर, ये इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि सेल आपका एक्चुअली किस टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या पावर आउटपुट आएगा मॉड्यूल का। ये चीज अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? एसटीसी और एनओसीटीसी। सर एनओसीटीसी दोबारा बता दीजिए। एसटीसी समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, एनओसीटीसी क्या होता है? एनो सिटी, ये बेसिकली आपके मॉड्यूल की ऑपरेटिंग टेम्परेचर आप समझ लो। ओके, एक्चुअल साइट की किस टेम्परेचर वैल्यू तक आपका मॉड्यूल क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, वो टेम्परेचर वैल्यू होती है।
फॉर एग्जांपल आपका मॉड्यूल का आइडियल टेम्परेचर वैल्यू क्या है, एचटीसी 25 डिग्री। जब मॉड्यूल बना है तो उसका एनओसीटीसी वैल्यू डिफाइन की गई कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिफाइन किया गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर मॉड्यूल 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है तो मेजर इंपैक्ट मॉड्यूल के परफॉर्मेंस पर नहीं आएगा, ठीक है, वो 45 डिग्री हुआ। अब इस एनओसीटीसी के टेम्परेचर के बेसिस पर हम अपने सेल की टेम्परेचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मॉड्यूल फाइनल वोल्टेज पर पहुंच भी गया, फाइनल टेम्परेचर पर भी पहुंच गया, तो सेल का क्या टेम्परेचर वैल्यू रहेगा, क्या कोई मेजर इंपैक्ट आएगा परफॉर्मेंस पर कि नहीं आएगा। तो नॉर्मली हमारी इंडिया में तो कहीं इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी कंडीशन में हमारी टेम्परेचर वैल्यू मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाती नहीं है, तो एनओसीटीसी मेजर रोल प्ले नहीं कर पाता है हमारे इंडिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। नाउ जो भी आपके पीवी मॉड्यूल्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन भी सॉर्ट आउट करते हैं। जो भी आप पीवी मॉड्यूल्स देखते हो, सो पीवी मॉड्यूल क्या होते हैं, वो पीवी मॉड्यूल एक्चुअली डिग्रेडेशन होती है, उनकी ईयर टू ईयर उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई 100 वाट पीक का मॉड्यूल इंस्टॉल किए, उनके ऊपर जैसे ही फर्स्ट सन की रेडिएशन फॉल करती है तो वो अपने कैपेसिटी का 1.5% डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब बिना वो सन के रेडिएशन के 100 वाट पीक का मॉड्यूल है, जैसे ही उसके ऊपर फर्स्ट सन की रेडिएशन फॉल करेगी तो वो 1.5% कम होकर अप्रोक्स आपका 98.5 वाट पीक का मॉड्यूल रह जाता है। तो उसको हम बोलते हैं आपका लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन, एलआईडी लॉस। आप लोग नोट करके रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन। जैसे ही किसी भी पीवी मॉड्यूल को आप फर्स्ट टाइम सन के रेडिएशन में लाते हो तो नॉट ए फर्स्ट टाइम, मे बी आफ्टर फ्यू मिनट, आफ्टर 1 आवर, वो अपने कैपेसिटी से 1.5% कम हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन। उसके बाद क्या होता है कि मॉड्यूल डे टू डे अपनी कैपेसिटी वैल्यू से डिग्रेड होती है, मतलब डिग्रेड होती रहती है, डिग्रेशन उसका चालू रहता है। तो मे बी वो जो ईयरली इसकी डिग्रेशन रेट है वो 0.7%, मतलब हर एक साल वो 0.7% के हिसाब से अपनी कैपेसिटी से कम होते चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल आज आपने इंस्टॉल किया 100 वाट पीक का मॉड्यूल, सो नेक्स्ट ईयर उसकी जो रेटिंग होगी वो 0.7% कम हो गई रहेगी। फिर नेक्स्ट ईयर आप जाओगे तो उसकी रेटिंग अपनी 0.7% कम हो गई रहेगी। मतलब ऐसे ऐसे करते करते आफ्टर फ्यू आवर्स वो अपनी पूरी तरह से कैपेसिटी उस मॉड्यूल की क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, राइट। उसको डिग्रेशन बोलते हैं, मॉड्यूल डिग्रेशन। तो डिग्रेशन की इसकी परसेंटेज रेट वैल्यू क्या है, 0.7%। ईयरली ये 0.7% के रेट से मॉड्यूल आपकी क्या रहती है, डिग्रेडेड होती जाती है। इसीलिए हम पीवी मॉड्यूल की जब हम लाइफ की बात करते हैं तो 25 ईयर मैक्सिमम हम लाइफ की बात करते हैं। क्यों करते हैं कि विथ इन 25 ईयर आपकी मॉड्यूल इतनी ज्यादा उसकी रेटिंग ड्यूरेशन हो जाएगी कि अब उसका यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं रहता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो ये आप कंसेप्ट रखना कि 0.7% के हिसाब से ईयरली वो डिग्रेड होती है। फर्स्ट टाइम जब वो लाइट में आता है तो उसमें लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन होता है, एलआईडी लॉस होता है। वो कितना लॉस होता है, 1.5%। इतना क्लियर है? नाउ पीवी मॉड्यूल्स में शॉर्ट सर्किट भी होते हैं। जब आप नंबर्स ऑफ पीवी सेल्स लगे रहते हैं, एक से लिए आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो कभी वाटर वेपर या किसी के कारण जो इंटरकनेक्शन बस होती है उस पर कोई इशू हो जाता है तो पीवी सेल्स क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है और पीवी सेल्स आपके डैमेज हो जाते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि पीवी सेल्स क्रैक हो जाते हैं, 2 पार्ट में भी ब्रेक हो जाते हैं, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम आपने पीवी मॉड्यूल्स में देखे होंगे।
एक और प्रॉब्लम आप पीवी मॉड्यूल में देखोगे, हॉट स्पॉट, जो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, ये वाला, ये क्या है, हीटेड होकर पीवी सेल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, हीटेड होने के कारण ये पीवी सेल्स खराब हो चुके हैं। जैसे कि आप देखोगे ये आपका नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ओके, और एक मॉड्यूल्स पर हमेशा सन का रेडिएशन फॉल नहीं करता है, बट बाईपास डायोड है, बट एक लिमिट तक होता है। अगर इस पर कंटिन्यूसली सन की रेडिएशन फॉल नहीं कर रहा है, अदर पीवी सेल्स पर सन की रेडिएशन फॉल कर रहा है, तो होगा क्या कि ये पीवी सेल डैमेज हो जाएगी, और जो ये डैमेज का रीजन, इसको क्या बोला जाता है, हॉट स्पॉटिंग हीटिंग बोला जाता है टेक्निकल वर्ड में। तो ये डैमेज होकर पूरा ऐसा हो जाता है, ब्लैक कलर का ज्यादा सा हो जाता है, तो एसिड सेल्स हो जाते हैं, तो इनको हम बाहर इस सेल को निकालना पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट हीटिंग बोलते हैं। तो ये आप एक प्रकार की क्या है, पीवी सेल्स की फेलर्स का रीजन है। तो पीवी सेल्स कितने रीजन से फेल होते हैं, फर्स्ट शॉर्ट सर्किट के कारण। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है कि वाटर जब आपके पीवी सेल्स के अंदर इंटर हो जाते हैं तो वो आपके बस बार को शॉर्ट कर देते हैं। ये जो नंबर्स ऑफ सेल्स आपके इंटरकनेक्टेड है ये एल्युमिनियम बस से, अगर इनके अंदर वाटर ज्यादा जाता है तो ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो शॉर्ट सर्किट के कारण भी पीवी मॉड्यूल आपका क्या होता है, डैमेज होता है। दूसरा रीजन क्या है कि कभी कभी ज्यादातर हीट के कारण ये क्या हो जाते हैं, पीवी सेल क्रैक हो जाते हैं। अगर अच्छे से इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ज्यादा हीट होते ही पीवी सेल क्या हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो क्रैकिंग ऑफ पीवी सेल्स ऑल्सो एक प्रकार से डैमेज होता है, फेलर है पीवी मॉड्यूल का। और थर्ड पीवी सेल फेल क्यों होता है, ये बेसिकली शेड के कारण, शैडो के कारण होता है। अगर किसी पार्टिकुलर एक सेल पर पीवी मॉड्यूल का आपका हमेशा शैडो बन रहा है तो वह सेल आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ड्यू टू हॉट स्पॉटिंग। तो ये थ्री क्या है, पीवी मॉड्यूल्स के फेलर के रीजन से, फेल होने का पीवी मॉड्यूल्स का क्या है, ये रीजन से। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो 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 हेलो, हाँ सर। आ गया। ओके। नाउ अब एक्चुअली क्या है, सर हाँ बोलो बोलो। सर ये हमेशा अपन ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, मतलब किलोवाट पीक क्यों यूज करते हैं हमेशा? आऊंगा धीरे धीरे बोलते हो ना मैं आ रहा हमेशा हूँ। 100 किलोवाट पीक। राइट राइट, मैं उस सब पर धीरे धीरे आ रहा हूँ। हम लोग अभी बेसिक से शुरू किए, हम्म। वन बाय वन हम सबको हम्म। अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ओके। सो अभी हम्म। हमने जो चीजों को गो थ्रू किया वो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट को हमने गो थ्रू किया कि पीवी सेल्स, पीवी मॉड्यूल्स क्या क्या चीजें हैं, राइट। नाउ अब आपकी स्क्रीन पर एक्चुअल एक पीवी मॉड्यूल दिखाई दे रहा होगा, आपके स्क्रीन पर एक्चुअल एक पीवी मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। जो पीवी मॉड्यूल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीवी मॉड्यूल्स हमारे अवेलेबल है मार्केट में। तो मोस्टली जो टाइप ऑफ मॉड्यूल्स हमारी मैन्युफैक्चर होती है वो थ्री टाइप ऑफ पीवी मॉड्यूल्स आपकी मैन्युफैक्चर्स होती है। फर्स्ट है आपका मोनोक्रिस्टलाइन टाइप पीवी मॉड्यूल्स, सेकेंड है पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप पीवी मॉड्यूल, एंड थर्ड वन आपका क्या है, थिन फिल्म पीवी मॉड्यूल्स। सो थ्री टाइप्स की पीवी मॉड्यूल्स आपको मार्केट में दिखाई देगी, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो पीवी मॉड्यूल दिखाई दे रही है ये मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का पीवी मॉड्यूल है। अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल देखोगे तो ये आपका पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल से, ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोनो में आपका कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। तो मोनो में क्या होता है डिफरेंस, आपको दिखाई क्या देगा कि जो इसके सेल्स है, ओके, उनके सेल्स पर एज पर एक कट सा रहता है, राइट। एक ट्रिंगुलर इसके एज पर क्या है, कट है, तो आपको एक व्हाइट कलर का स्पेस इसमें दिखाई देगा, किसमें, मोनो क्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स में। और जब आप पोलो क्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल देखोगे तो इसमें सेल्स में कोई कट नहीं है, ये अपना एक पतला पतला सा ये सेल्स है जो आपस में क्या है, सभी सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये किस टाइप का पीवी मॉड्यूल है, क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का पीवी मॉड्यूल है। और ये क्या है, मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का पीवी मॉड्यूल है।
सो जो पहले पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो मोस्टली पहले पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर होते थे, क्योंकि उस टाइम जो भी टेक्निक्स था आपके सेल्स के क्रिस्टल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने का, वो पॉलीक्रिस्टलाइन मेथड ही अवेलेबल था। तो पहले मास प्रोडक्शन पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स का होता था। बट नाउ डेज सबसे ज्यादा जो पीवी मॉड्यूल्स हम यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं। और मोनोक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स आपको ये दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि सिंगल क्रिस्टल सेल होते हैं, और पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है कि मल्टीपल क्रिस्टल्स के सेल से आपका पीवी मॉड्यूल्स बनते हैं, सेल्स बनते हैं, और इसमें सिंगल क्रिस्टल से पीवी सेल्स बनते हैं। और मोनोक्रिस्टलाइन पीवी सेल्स की एक एडवांटेज क्या होती है, इसकी जो इफिशियंसी होती है कंपेयर टू पॉली एंड थिन फिल्म मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा होती है। इसकी इफिशियंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है मोनोक्रिस्टलाइन्स की। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो मॉड्यूल है इनकी इफिशियंसी आपकी 18% से लेकर 21% के बीच में रहती है। किसकी? क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स की। जो भी मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स आप देखोगे उनकी रेटिंग किसके इफिशियंसी कितने के बीच में रहती है, 18 टू 21%। ओके, तो आप देखो ये एक मॉड्यूल का आपके स्क्रीन का मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल के एक स्क्रीन का डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखो क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसमें डिफाइन है एसटीसी एंड एनओसीटीसी। एसटीसी क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन है। एनओसीटीसी क्या है, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर वैल्यू है। सो एसटीसी कंडीशन पर, एसटीसी मतलब आपका साइट का टेम्परेचर वैल्यू 25 डिग्री, रेडिएशन वैल्यू आपका 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट, और एयर मास वैल्यू 1.5। देखो यहाँ नीचे डिफाइन किया उसने एसटीसी क्या कंडीशन है, रेडिएशन वैल्यू 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, सेल टेम्परेचर 25, एयर मास 1.5। और इसके नीचे आप जाओगे तो मॉड्यूल का एनओसीटीसी वैल्यू डिफाइन की गई है। तो एनओसीटीसी वैल्यू क्या डिफाइन की गई है कि रेडिएशन वैल्यू 800 वाट पीक पर, टेम्परेचर वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर मास 1.5, विंड स्पीड 1 मीटर। तो इस मॉड्यूल का एसटीसी कंडीशन पर क्या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है और एनओसीटीसी कंडीशन पर इस मॉड्यूल का क्या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है। सो ये मॉड्यूल है आपका 335 वाट पीक का 72 सेल्स, यहाँ पर 72 लिख रहा है, मतलब 72 सेल्स यूज कर ये पीवी मॉड्यूल्स आपका मोनोक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स बना हुआ है। तो 72 सेल्स के एसटीसी कंडीशन में इस मॉड्यूल का मैक्सिमम पावर आउटपुट पी मैक्स कितना है, 335 वाट पीक। और जैसे ही एनओसीटीसी कंडीशन पर जा रहे हो, रेडिएशन की वैल्यू 1000 के कंपैरिजन में 800 हो रही है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जा रही है एनओसीटीसी की कंडीशन में, 250 वाट पीक। वैसे ही आप इसका मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू देखोगे, वीएमपी कितना है, 38.1 वोल्ट एसटीसी, और एनओसीटीसी कितना है, 35.8 वोल्ट। ऐसे ही करंट देखोगे तो 8.8 एम्पियर, और इसका एनओसीटी में 6.99। ओपन सर्किट वीओसी देखोगे तो 46.6, इसका कितना है, 43.9। शॉर्ट सर्किट करंट भी देखोगे तो कम है। और इफिशियंसी इनकी दोनों कंडीशन में, एनओसीटीसी और एसटीसी, इफिशियंसी क्या है, सेम है। इतना क्लियर समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट ये क्या पैरामीटर डिफाइन कर रहा है मॉड्यूल के अंदर कि मॉड्यूल किस टेम्परेचर के रेंज में ऑपरेट कर सकता है। तो ये मॉड्यूल को -40 डिग्री टू +85 डिग्री टेम्परेचर के बेसिस पर इस मॉड्यूल को हम यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम किस डीसी वोल्टेज के लिए इसको यूज किया जा सकता है, अप टू 1000। इसको इसमें जो लगा रहेगा फ्यूज, वो किस एम्पियर का फ्यूज लगा है, 15 एम्पियर। इसकी पावर रेटिंग में अगर 335 वाट पीक का मॉड्यूल लोगे तो उसमें प्लस माइनस कितना ज्यादा रेटिंग बढ़ घट सकता है, तो वो +-3%। नाउ अब यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू डिफाइन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही पीवी मॉड्यूल की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही 0.339% पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही
जैसे ही NOCTC टेम्परेचर से ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, पर डिग्री 0.39% के हिसाब से पीवी मॉड्यूल की कैपेसिटी कम होगी। और आपका वोल्टेज वैल्यू भी -0.29% के हिसाब से वोल्टेज वैल्यू आपकी क्या होगी, पीवी मॉड्यूल की कम होगी। बट करंट रेटिंग ISC क्या होगी, 0.05% के हिसाब से बढ़ेगी। और इस मॉड्यूल का NOCTC टेम्परेचर वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, मॉड्यूल्स की पैरामीटर्स है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। तो आप देखोगे तो इसमें आपको 335 वाट पीक की मॉड्यूल दिखाई देगी, 340 वाट पीक की मॉड्यूल दिखाई देगी, 345 वाट पीक की, 350, 355। बट आजकल की जो मॉड्यूल आ रही है वो 400 वाट पीक, 450 वाट पीक, इनफैक्ट आजकल 500 वाट पीक के मॉड्यूल आ रहे हैं। मतलब उनकी इफिशियंसी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये पुराना GTP है, पुराने जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चर्स होते थे। आजकल जो भी मोनो टाइप के मॉड्यूल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी इफिशियंसी 18% टू 21% के बीच में है। तो जैसे जैसे मॉड्यूल की इफिशियंसी बढ़ती है, उस मॉड्यूल का पावर आउटपुट रेटिंग क्या होता है, HTC पर बढ़ता जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि सेल्स की साइज चेंज नहीं होती है। मॉड्यूल की जो साइज है, मॉड्यूल की जो आप साइज देखोगे, ये पीवी मॉड्यूल का फ्रंट व्यू है और ये पीवी मॉड्यूल का बैक व्यू है। तो फ्रंट व्यू और बैक व्यू, इस मॉड्यूल का साइज देखोगे तो 1 मीटर इसका अप्रोक्स 1 मीटर विड्थ है और इसका 2 मीटर क्या है, लेंथ है। तो ओवरऑल इस पीवी मॉड्यूल का साइज कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मीटर। सो 2 स्क्वायर मीटर पर अगर आपका HTC कंडीशन का रेडिएशन फॉल करेगा तो कितना फॉल करेगा, 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब इस पर जो रेडिएशन फॉल करेगा 2000 वाट फॉल करेगा। और इससे पावर आउटपुट कितना निकल रहा है, तो पावर आउटपुट निकल रहा है 355 वाट। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लो, 355 डिवाइडेड बाई 2000 कितना आया इसका एफिशिएंसी। सो ये इफिशियंसी कैलकुलेट करने का इजीली मेथड है, 355 डिवाइडेड बाई 2000 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो इफिशियंसी आपको कितना इसमें दिखेगा, 17.75। बट इसका एक्चुअल डायमेंशन आप देखोगे ना, तो एक्चुअल डायमेंशन सेल्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला फ्रेम्स है, लेफ्ट साइड फ्रेम है। तो इफेक्टिव एरिया में भी 2 स्क्वायर मीटर से कम रहेगा। तो उसके बेसिस पर इसने जो एक्चुअल इफिशियंसी कैलकुलेट किया, तो कितना इफिशियंसी मॉड्यूल का है, 18.3%। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पर कोई डाउट है? हेलो हेलो। सो ये बेसिकली मॉड्यूल का फ्रंट व्यू और ये मॉड्यूल का बैक व्यू देखोगे। सो बैक व्यू में पीवी मॉड्यूल्स का क्या दिखेगा, तो आपको एल्युमिनियम का फ्रेम दिखाई देगा और ये पीवी मॉड्यूल का जंक्शन बॉक्स दिखाई देगा। ये जंक्शन बॉक्स है और इसी जंक्शन बॉक्स के अंदर आपका बाईपास डायोड होता है और ये आपके पीवी मॉड्यूल्स के कनेक्शन केबल है। ये क्या है, पीवी मॉड्यूल्स के कनेक्शन केबल है। और यहाँ पर पीवी मॉड्यूल का MC4 कनेक्टर होता है। क्या होता है, MC4 कनेक्टर होता है, जिसका आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो किसी दूसरे से। तो ये आपका क्या है, पीवी मॉड्यूल्स का बैक एंड फ्रंट व्यू है। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आप देखोगे परफॉर्मेंस, तो ये पीवी मॉड्यूल का IV कर्व है। तो एक कर्व आपका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और दूसरा कर्व इसका रेडिएशन के रिस्पेक्ट में, जो कि आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। देन इसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो कि पीवी मोनोक्रिस्टलिन मॉड्यूल का साइज क्या है, कितने नंबर्स ऑफ सेल्स है, इसकी टोटल वेट कितनी है, तो वेट आपकी 26.5 kg है। इसकी जो फ्रंट ग्लासेस लगी है मॉड्यूल पर, तो उसकी क्या थिकनेस है, राइट। इसकी फ्रेम जो बनी है वो किससे बनी है, ये किस IP क्लास का इसका जंक्शन बॉक्स है, और जो इसकी केबल है उस केबल की क्या लेंथ है, वो यहाँ पर डिफाइन है। ये इसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके साथ एक और पैरामीटर डिफाइन रहता है पीवी मॉड्यूल्स का, कि जो पीवी मॉड्यूल्स है, जो पैकिंग होती है, तो पर पैलेट कितने नंबर ऑफ पीस इसकी पैकिंग होगी। तो पर पैलेट इसमें 25, एक बक्स जो आता है पैलेट,
उसमें 25 पीस मॉड्यूल क्या होगी, पैकिंग होगी। तो ये क्या है, एक आपको मैंने मोनोक्रिस्टलिन पीवी मॉड्यूल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे मोनोक्रिस्टलिन देखते हैं जिसके बीचों बीच में आप देखेंगे ना तो व्हाइट कलर का कट सा रहता है। जो मोस्टली आपने देखा होगा मॉड्यूल घरों में या कहीं लगा हुआ, तो वो पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल आपने देखा। पॉलीक्रिस्टलाइन या इसको समटाइम मल्टी क्रिस्टल मॉड्यूल बोलते हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल में क्या होता है कि ये पुरानी टेक्निक थी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करने की, और ये पहले बहुत ज्यादा मोस्टली हम इसको यूज करते थे, और इसका प्राइस भी कम होता था कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलिन। तो मोस्टली पहले हम यूज करते थे, बट आजकल बड़े बड़े प्लांटों में इसका यूज होना बंद हो चुका है। बट रूफटॉप में इसको लोग अभी यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्राइस कम है। भले इसकी इफिशियंसी कम होती है कंपेयर टू आपके मोनोक्रिस्टलिन, बट इजीली इंडिया में अवेलेबल है। जो भी इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं मोस्टली वो पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल बनाते हैं, तो इंडिया में ये इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो छोटे छोटे रूफटॉप में मोस्टली आजकल भी पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स यूज किए जा रहे हैं। सो ये क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल। और इसकी भी आप देखोगे तो ये आईवी कर्व है विथ रिस्पेक्ट टू रेडिएशन, ये इसकी आईवी कर्व है विथ रिस्पेक्ट टू करंट, राइट। हेलो हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हो आप लोग, राइट। ओके, आप देखोगे तो आपकी जो पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स होती है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है 14% टू मैक्सिमम 17% तक। ये इसकी एफिशिएंसी की रेंज है पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल की। क्या रेंज है, 14% टू 17%। और मोनो क्रिस्टलाइन की क्या एफिशिएंसी की रेंज है, 18 टू 21%। ये आप लोग माइंड में रखिएगा। सो आप अभी देखेंगे तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स है, इसका भी सेम आपका क्या रेटिंग दिखाई देगा, पी मैक्सिमम। देन आपको मॉड्यूल का वीओसी करंट रेटिंग, देन मॉड्यूल का वीएमपी आईएमपी, देन मॉड्यूल का एफिशिएंसी, फ्यूज रेटिंग, करंट रेटिंग एंड स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। ये मॉड्यूल्स के पैरामीटर्स इसमें पीवी मॉड्यूल्स के रिप्रेजेंट किया है। देन इस मॉड्यूल की साइज क्या है, तो आप देखोगे 922, लेंथ कितना है 1960। ये ऊपर क्या लगा, ये जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स के अंदर ही बाईपास डायोड लगे रहते हैं। और ये पीवी मॉड्यूल का क्या है, वायर है। सो ये क्या है, पीवी मॉड्यूल्स मोनोक्रिस्टलाइन टाइप के पीवी मॉड्यूल्स का डिटेल है। तो कभी भी आप किसी भी मॉड्यूल की जीटीपी को जब रेफर करोगे, उसके कैटलॉग को रेफर करोगे, तो ऐसे ही पीवी मॉड्यूल्स के सभी पैरामीटर्स क्या रहते हैं, डिफाइन रहते हैं। सो मैंने अभी आपको बात किया किस टाइप के पीवी मॉड्यूल्स के बारे में, मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। थर्ड टाइप का जो मॉड्यूल हम यूज करते हैं वो है थिन फिल्म सेल पीवी मॉड्यूल। सो ये आप देखो, ये थिन फिल्म मॉड्यूल है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कहीं भी नंबर्स ऑफ सेल्स दिख रहे हैं क्या, ये एक्चुअली एक कंप्लीट एक ही सेल होता है, पतला सा थिन फिल्म सेल होता है, एक ही सेल से ये पीवी मॉड्यूल बना हुआ होता है। तो सबसे पहले जब मॉड्यूल बना था पीवी सेल्स, तो सबसे पहले थिन फिल्म ही पीवी मॉड्यूल्स बना था, राइट। बट बाद में थिन फिल्म टेक्नोलॉजी से हमने मूव किया पॉलीक्रिस्टलाइन, देन मोनोक्रिस्टलाइन। बट आज भी हम थिन फिल्म पीवी मॉड्यूल्स यूज करते हैं। थिन फिल्म पीवी मॉड्यूल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हॉट टेम्परेचर, हाईली ह्यूमिडिटी वाले टेम्परेचर कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर रहती है कंपेयर टू मोनो एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। तो जहां भी हॉट टेम्परेचर होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, थिन फिल्म पीवी मॉड्यूल यूज करते हैं। तो ये थिन फिल्म आप देखोगे ना, तो इसमें केवल सिंगल सील पतला सा थिन फिल्म रहता है। बट इसकी एक ड्रॉबैक क्या है कि ये सिंगल थिन फिल्म सेल से बना रहता है, तो इसकी जो रेटिंग है ये हम हाई रेटिंग में नहीं जा पाते हैं। ये एक ही सेल से बना रहता है, तो ये नॉर्मल आपका 100 वाट पीक से अप टू 120 या 1 अभी तक थिन फिल्म उसने बनाया फर्स्ट हो गया 150 वाट पीक तक के ही मॉड्यूल अवेलेबल है। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। बट जहां भी हाई टेम्परेचर होता है वहां पर आप थिन फिल्म मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं।
सो पहले पहले शुरू में राजस्थान में मोस्टली लोग थिन फिल्म पीवी मॉड्यूल इंस्टॉल करते थे, बट इसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। भले उतना ज्यादा आपको पावर आउटपुट नहीं मिलता है जितना आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हो इस पीवी मॉड्यूल्स में। तो आजकल का कंडीशन ये है कि मोस्टली लोग थिन फिल्म पीवी मॉड्यूल यूज करना इंडिया में नॉर्मली बंद ही कर चुके हैं। सो थिन फिल्म पीवी मॉड्यूल्स आजकल कहीं हम यूज नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास दो ही मॉड्यूल है जो मोस्टली हम यूज करते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड मोनो। इतना क्लियर समझ में आ रहा है? कोई डाउट है आप लोग को? नहीं। नाउ एक क्वेश्चन था आप लोग का, इस हम किसी भी डीसी पावर को पीक में क्यों डिफाइन करते हैं, किलोवाट पीक क्यों बोलते हैं, राइट? यही आप लोगों का डाउट था ना। इसका रीजन ये है कि जो सोलर पावर प्लांट होता है उसमें एक डीसी पावर होता है और एक एसी पावर होता है, राइट? और जो पावर का एक्चुअल एसी पावर का जो यूनिट है रियल पावर का, वो यूनिट है किलोवाट। नाउ अब आपका डीसी पावर भी है और एक एसी पावर भी है किलोवाट, और डीसी और एसी पावर में कुछ वेरिएशन रहता है पावर आउटपुट में। मान लीजिए आपका डीसी पावर कहीं कहीं पर आप इंस्टॉल कर देते हो 110 मेगावाट पीक, 110 मेगावाट डीसी पावर इंस्टॉल करते हो, बट उस प्लांट की एसी आउटपुट पावर जो रहती है वो 100 मेगावाट ही रहता है। सो अब 100 मेगावाट 100 मेगावाट दोनों को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी आपने ज्यादा इंस्टॉल किया है, 110 मेगावाट डीसी इंस्टॉल किए हो, 110 मेगावाट के हिसाब से आपने मॉड्यूल इंस्टॉल किए हो डीसी मॉड्यूल्स, और बट आपका आउटपुट पावर से कितना आ रहा है, 100 मेगावाट। सो डीसी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पी वर्ड एक जोड़ दिया गया है कि इस प्लांट का मैक्सिमम जो पावर कैपेसिटी है इंस्टॉल की गई है, पीक कैपेसिटी जो इंस्टॉल की गई है 110 मेगावाट की गई है, बट एक्चुअल में एसी जो प्लांट से आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 आउटपुट, 100 मेगावाट। क्लियर है कंसेप्ट? तो पी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डीसी पावर। अगर पी वर्ड हटा दोगे तो दैट मीन्स कि आपका एसी एंड डीसी दोनों इक्वल है, ये अंडरस्टैंडिंग लोगों की बन जाती है। सो आज हमने गो थ्रू किए पीवी मॉड्यूल्स के बारे में, ओके, कि क्या क्या पीवी मॉड्यूल्स है, ये भी हमने अभी बेसिक ही पीवी मॉड्यूल्स के बारे में गो थ्रू किया। पीवी मॉड्यूल पर कोई आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हेलो? हाँ सर। हाँ, वन बाय वन आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, उसको हम पहले समझते हैं। सर टेम्परेचर और आउटपुट में कर्व है क्या कोई, या हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनली रहते हैं? नहीं, मैं टेम्परेचर एंड पावर आउटपुट में कर्व है ना, आपको तो मैं कितनी बार दिखाया, शुरू से दिखा रहा वो हूँ। लाइट इंटेंसिटी वाला, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। मैंने दोनों कर्व मैंने आपको दिखाया ना, टेम्परेचर एंड लाइन इंटेंसिटी दोनों का। टेम्परेचर में आपका दिखाया कि आपका ब्लू वाला क्या है, आइडियल टेम्परेचर के वैल्यू पर लो टेम्परेचर वैल्यू का कर्व है, और रेड वाला हाई पर। तो ये आईवी कर्व है पीवी मॉड्यूल्स का, ओके। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो आप देख रहे हो वोल्टेज वैल्यू घट जा रहा है, करंट वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही आपके मॉड्यूल का आउटपुट वैल्यू भी कम हो जाता है, राइट। अगर आप किसी मॉड्यूल का एक्चुअल जीटीपी देखोगे तो उस जीटीपी में कैटलॉग में मॉड्यूल का, जैसे ये आपने मॉड्यूल कैटलॉग देखा, तो मॉड्यूल के इस कैटलॉग में यहाँ पर एक आईवी कर्व दिखाया है, ओके। तो इस आईवी कर्व में ना, ये वाला जो कर्व है ये टेम्परेचर का कर्व है, ओके, और ये वाला जो कर्व है वो लाइट इंटेंसिटी रेडिएशन का कर्व है। तो इसने एक में ही दोनों चीज दिखा दिया। और जैसे आप इसका देखो, इस कर्व का पॉलीक्रिस्टलाइन का देखो, तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू रेडिएशन वाला कर्व है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वाला। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या इसका इंपैक्ट आ रहा है, ये यहाँ पर उसने अपने कैटलॉग में शो किया है। क्लियर है अनुराग? हाँ और कोई डाउट, सर, क्वेश्चन? वोल्टेज में इतना फर्क नहीं दिखता है ना कंपैरेटिवली करंट में? नो, करंट जब टेम्परेचर बढ़ता है जब, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर कर्व देखो, ये वोल्टेज में देखे ना सर, वोल्टेज में ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो फैक्टर देखो,
करंट में बहुत माइनर इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, 0.05% का वेरिएशन दिखाई दे रहा है जब टेम्परेचर के साथ 0.05% आपका करंट वैल्यू बढ़ेगा। बट वोल्टेज में आप देखोगे तो 0.29% के हिसाब से वोल्टेज वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, राइट। अगर वही पावर का आप देखोगे तो पावर आपका सबसे मेजर इंपैक्ट हो रहा है, कितना वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ने के साथ पावर कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 0.39% पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा आपका पावर इफेक्ट होता है, देन आपका वोल्टेज, एंड सबसे कम इफेक्ट होता है आपका करंट। ये सर टिपिकल वैल्यू है, ये हमेशा यही रहेगा? नहीं, इट्स नॉट ए टिपिकल वैल्यू। हर मॉड्यूल हर मॉड्यूल का अपना अपना ये वैल्यू होता है। जिस भी मेक का मॉड्यूल आप लोगे ना, वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चर आपको गाइड करेगा। तो ये अभी हमने जो कैटलॉग लिया है ये जिनको का है, जिनको मेक मॉड्यूल का, तो उसका ये वैल्यू है। जैसे आप जाओगे, ये आप देखोगे पॉलीक्रिस्टलिन में, तो पॉलीक्रिस्टलिन में ये वैल्यू देखो, वेरिएशन आपका इसमें मैं कैटलॉग में नहीं लगाया हूँ, इसमें लगाया नहीं हूँ। ओके, तो आप देखो, इसमें देखो थिन फिल्म में देखोगे तो वेरिएशन वैल्यू आपका अलग दिखाई देगा। पावर की जो वेरिएशन है 0.34% पर डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर जो है 29 है, और जो आपका आईसी है 0.04% के हिसाब से है। तो आप देख सकते हो, इसको देखो, इस मॉड्यूल में आपका वेरिएशन क्या दिख रहा है, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, नीचे जाओ, 0.34% पर पावर पे 0.3, फिर वोल्टेज पे 0.2 और फिर 0.04। सो ये मॉड्यूल टू मॉड्यूल मैन्युफैक्चर डिपेंड करता है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। जो भी मॉड्यूल का मैन्युफैक्चर का कैटलॉग लोगे उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। क्लियर है? सर ये जो फेलियर ऑफ पीवी सेल बताए थे आपने, उसमें ये शॉर्ट सर्किट जो बताया था, वो मतलब वाटर का पैनल और एल्यूमिनियम सर्फेस के बीच में पानी आ जाए तो? हाँ, राइट। कभी कभी क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कुछ ना कुछ लीकेज हो जाता है, राइट। या आपका ग्लास में या कुछ में कहीं ना कहीं कुछ इशू हो गया तो सेल्स के अंदर वाटर चले जाते हैं, और वाटर फिर क्या होते हैं कि आपके वेपर में टेम्परेचर के कारण वेपर बनकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं और बस पर कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाते हैं पीवी सेल्स के। ये आपके पीवी सेल्स है, तो पीवी सेल्स के आपस में इंटरकनेक्शन है। तो ये पीवी सेल्स की ये बसेस है व्हाइट कलर वाले, तो इन्हीं कहीं बस पर कलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर फाइनली क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाते हैं दो पीवी सेल्स आपस में, तो वो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बनता है। तो ये सर जो मॉड्यूल होता है ये आईपी प्रोटेक्टेड नहीं होता क्या? आईपी प्रोटेक्टेड होते हैं, IP67 प्रोटेक्टेड होते हैं। तो फिर पानी कैसे रेयर जाता है? होता है कहीं यार, कोई भी IP67 हो या IP68 हो, भाई कभी ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो जाएगा ना, कहीं पर कोई ग्लास में ब्रेक हो गया या कहीं आपका पैनल में कहीं से तो कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं कि हमेशा ही हो जाता है। ओके, ठीक है सर। तो एक तो सर शॉर्ट सर्किट था, और इसके अलावा मैंने आपको 3 टाइप की फेलियर बताया। फर्स्ट आपको शॉर्ट सर्किट बताया, राइट। सेकेंड आपको हॉट स्पॉटिंग बताया, राइट। हॉटस्पॉट। हॉट स्पॉटिंग आपको किस कारण बताया था, हॉट स्पॉटिंग आपको बताया था किसके कारण, शैडो के कारण, राइट। तो एक पीवी सेल्स पर आपका बार बार हमेशा शेड रहता है, तो वो क्या हो जाता है, पीवी मॉड्यूल्स पर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा आपको क्या बताया कि कभी कभी पीवी सेल्स क्रैक हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण, अच्छी इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहती है पीवी सेल्स की, तो वो आप बीचों बीच क्रैक हो जाते हैं। तो ये भी इनकी थर्ड टाइप की फेलियर होती है, राइट। जी सर। एक सर ये था, ये 0.5 का एक सेल होता है। हाँ, हेलो, हाँ, बोलो। अभी जैसे 7 सेल्स को अपन ने सीरीज में लगा दिया, तो क्या 36 वोल्ट मिल जाएगा मेरे को? नहीं, देखो होता क्या, मैंने आपको बताया सिलिकॉन का कट ऑफ वोल्टेज आपका कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। बट सिलिकॉन को ऐसा नहीं कि हम उसका सेल सिलिकॉन का बना रहे हैं तो उसका वोल्टेज वैल्यू 0.7 ही रखेंगे, राइट। रखेंगे 0.7 नहीं रखेंगे। 0.5 अगर रखते हैं
आप बोल रहे हो 0.5 रखते हैं, तो अगर उसको हम एक सेल का वोल्टेज वैल्यू नहीं होता है, ये सेल्स आपस में, नंबर्स ऑफ सेल्स आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इसीलिए मैंने बताया आपको कि 32, 60 एंड 72 सेल्स हम नॉर्मली यूज करते हैं। आजकल हमारे पास जो मॉड्यूल्स है उन सभी में 72 सेल्स होता है, राइट। कन्वर्ट अगर वोल्टेज में करूंगा तो 36 के अंदर मेरा हो जाएगा 12, कितना होना चाहिए, 18 वोल्ट होना चाहिए। 18 वोल्ट के पीवी मॉड्यूल्स नहीं है ना, आप देखो आपके आजकल 72 को अगर मैं करता हूँ 0.5 से, तो 36 वोल्ट मेरा आउटपुट होना चाहिए, राइट। लेकिन 6 शायद नहीं मिलता है, इसमें 24 ही मिलता है अपने को। नहीं 24 कहाँ मिलता है, देखो वोल्टेज आउटपुट कितना है, 38.1 वोल्ट है कि नहीं, 38.1 ज्यादा वोल्ट है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैक्सिमम पावर आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो 38.1 है, और क्लियर है, नॉमिनल कंडीशन में 35.8 है। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये कोई और स्टैंडर्ड, यानी ये जो अभी चल रहे हैं वो सारे 72 सेल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और आउटपुट वोल्टेज मेरे को अप्रोक्स अभी जो भी आपके एज पर पीवी जीटीबी। मॉड्यूल, अभी आपके जो भी पीवी मॉड्यूल मिलेंगे 72 सेल्स के, ओके, और उनके आउटपुट वोल्टेज मोर देन 38 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है ठीक है। ओके, और कोई डाउट? बैकबोन, अनुराग, पंकज? हाँ सर, एक तो ये था जो लास्ट वाली क्लास में जो मेल कर देंगे, हाँ मैं मेल कर दूंगा, क्लास नोट्स में मेल कर रहा हूँ। आज वाली क्लास में 36